आज क्वेश्चन करेगी 11 से 15 तक। 11th क्वेश्चन गिवन हमारे पास है कि a रेशो b इज इक्वल टू 5:7 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 6:11। a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले a रेशो b को हम लिखेंगे 5:7 और b रेशो c को हम लिखेंगे 6:11। जब हमें a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करना हो तो हमें b को इक्वल बनाना होता है। b को इक्वल बनाने के लिए 7 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर होगा, और इधर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इस 6 के साथ वो 7 मल्टीप्लाई करेगी और यहाँ पर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास b की वैल्यू इक्वल आ जाएगी और हमें a रेशो b रेशो c मिल जाएगा। अब a रेशो b इज इक्वल टू 6 5 4 30 रेशो 7 6 42, फिर इधर से आ गया b रेशो c इज इक्वल टू ये 42 और ये हमारे पास 77। अब ये b की वैल्यू इक्वल आ गई दोनों साइड, यही हमें इक्वल ही बनाना होता है। b की वैल्यू जब इक्वल आ जाए तो a b और c a b c रेशो आ जाता है। हमारे पास a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू a की जगह हम लिखेंगे 30, b की जगह हम लिखेंगे 42 और c की रेशो हमारे पास 77 आ गई। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि a रेशो b गिवन 5:7, b रेशो c गिवन 6:11 और a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करनी है, तो हमें b को इक्वल बनाना होता है। इक्वल बनाएंगे, इस 7 की जगह हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट के साथ भी और सेकंड दोनों नंबर के साथ। 6 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ भी 6 मल्टीप्लाई होगा, और जो 6 के साथ b रेशो c में 6 के साथ है वो 7 मल्टीप्लाई होगा, तो 11 के साथ भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसमें हमारे पास 7 6 और 42 इक्वल आ गया। b की वैल्यू हमें इक्वल आ गई, इक्वल मिलती है, तो a की रेशो a रेशो b रेशो c आ जाएगा 30 रेशो 42 रेशो 77, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इक्वल टू 2:3:5 हो तो x रेशो y रेशो z क्या होगा? गिवन है 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इज इक्वल टू 2:3:5। ये गिवन हमारे पास है। अब हमें x रेशो y रेशो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट x के साथ है उस नंबर को छोड़ के हम सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे x की रेशो आ जाए x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 2 को हम छोड़ देंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, x की रेशो 15 आ जाएगी, और जो y के लिए y का नंबर छोड़ के 5 2 10 आ जाएगा, और जबकि z की रेशो फाइंड आउट करनी है 1/z है, तो इस 5 को हम छोड़ देंगे और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही करना है कि x के लिए x वाले नंबर को छोड़ के दूसरे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, और फिर y के लिए y का नंबर छोड़ के फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, और z के लिए z का 5 छोड़ के लास्ट नंबर छोड़ के फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो।
इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा x रेशो y रेशो z इक्वल टू 15 रेशो 10 रेशो 6, जो कि ऑप्शन हमारे पास है बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c हो तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू फाइंड आउट। इसको हम k के इक्वल लिखेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे a इज इक्वल टू k अपॉन 2, b इज इक्वल टू k अपॉन 3 एंड c इज इक्वल टू k अपॉन 4। ए बी सी की हमारे पास आ गई। अब इसमें k तो कांस्टेंट है, तो इस केस में हम जब a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करेंगे तो सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इसमें 2 है, हम इन 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे। फिर ये 2 का 2 1 जार 2, 3 का एज इट इज 2 2 जार 4, फिर यहाँ पे हम 1 3 1, फिर 3 से 1 1 और 1। ये जो एलसीएम आ गया हमारे पास, एलसीएम आता है 2 2 2 जार 4 3 जार 12। अब हम क्या करेंगे, a रेशो b रेशो c, 12 को पहले इधर रखेंगे तो ये कट जाएगा, जैसे 12 अपॉन 2, कांस्टेंट k को हम कॉमन ही ले लेंगे। फिर अगले इसमें आ जाएगा 12 अपॉन 3, फिर आगे आ जाएगा 12 अपॉन 4। तो हमें a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू कांस्टेंट k को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे 6 रहा, कट करके ये 6 आ जाएगा, कट करके ये 4 आ जाएगा और इसको डिवाइड करके 3 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। ये हमारे पास a रेशो b रेशो c की वैल्यू आ गई। इसमें 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, k के इक्वल कांस्टेंट k के इक्वल हमने एज्यूम किया, a की वैल्यू को k अपॉन 2 और b की वैल्यू को k अपॉन 3, c की वैल्यू को हमने पुट कर दिया k अपॉन 4। फिर हम a b c की रेशो फाइंड आउट करने के लिए 2 3 और 4 का एलसीएम दिया, जो कि हमारे पास 12 आ गया। 12 को फर्स्ट नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6। a की रेशो हमारे पास a आ गया 6। फिर b के लिए हमें कांस्टेंट k को तो हम छोड़ देंगे, कांस्टेंट k नहीं लिखेंगे। अब हम 12 पुट करेंगे इधर, तो 12 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 12 अपॉन 3 कट गया तो 4 आ गया, और 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 6 रेशो 4 रेशो 3, जो कि ऑप्शन हमारे पास 6 रेशो 4 रेशो 3, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि a अपॉन b, यदि a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 5 हो तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 5, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है a रेशो b रेशो c। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 a की रेशो आ जाएगी 5 इंटू 4, 5 4 जार 20, और b को 4 छोड़ देंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 5 जार 15, सिंपल है। फिर 5 को हम c के अपॉन में 5 है, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 4 जार 12, तो a रेशो b रेशो c हमारे को मिल गई 20 रेशो 15 रेशो 12।
और इसको हम a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 5 को k भी एज्यूम कर सकते हैं। फिर a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 5k। फिर हम इसमें पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम डिवाइड करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। इसलिए ये सिंपल है कि जब हम a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करेंगे और अपॉन में दिया है a के अपॉन में 3, b के अपॉन में 4 और c के अपॉन में 5, तो आप ऐसे केस में a के अपॉन में जो 3 है उसको छोड़ के 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिखो, और फिर b के अपॉन में 4 है, 4 को छोड़ दो, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखो, b की रेशो आ जाएगी। और c के केस में भी हम 5 को छोड़ देंगे, 3 4 12 करेंगे। इसमें अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा हो, क्योंकि एचसीएफ का मेन है, अगर इसमें से एलसीएम होता है, इसमें अगर इसमें से कुछ तीनों में कॉमन आ रहा हो तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, फिर उसके अंदर जो हमारे पास बचता है वो रेशो रहती है। तो इसमें a रेशो b रेशो c हमारे पास आता है 20 रेशो 15 रेशो 12, जो कि हमारे पास ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a इज इक्वल टू b अपॉन 3 तथा b इज इक्वल टू c अपॉन 2 हो तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। अब हम फर्स्ट से क्या है, जैसे गिवन था a इज इक्वल टू b अपॉन 3, इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे, अपॉन में ले आएंगे, हम लिखेंगे a अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रहा, 1 अपॉन 3, तो a रेशो b को हम लिख सकते हैं 1 रेशो 3। ये a रेशो b आ गई हमारे पास। हमने b को अपॉन में किया तो यहाँ पे 1 अपॉन 3 रहा, और a रेशो b को अब लिख सकते हैं 1 रेशो 3। सिमिलर b इज इक्वल टू c अपॉन 2, इसको भी हम लिखेंगे कि b अपॉन c, अगर इसको अपॉन में ले आएंगे, बटे में ले आते हैं तो यहाँ पे 1 रेशो 2, तो इसको हम b रेशो c को लिख सकते हैं 1 रेशो 2। a रेशो b 1 रेशो 3, b रेशो c 1 रेशो 2, और जो फाइंड आउट करना है ये a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू, इसमें 1 रेशो, इसमें 1 अपॉन नहीं 1 रेशो 3, चलो ठीक है, इसको हम लिखेंगे जैसे a रेशो b इधर है 1 रेशो 3 और b रेशो c इधर है 2 1 रेशो 2। ये इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि b की रेशो इक्वल आ जाए, और 1 के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास रहा a रेशो b आ गया 1 रेशो 3, और b रेशो c हमारे पास आ गया 3 रेशो 6। तो ये अगर b इक्वल आ चुका है तो हम a रेशो b रेशो c को लिख सकते हैं a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 1 रेशो 3 रेशो 6। पहले गिवन हमारे पास a इज इक्वल टू b अपॉन 3 और b इज इक्वल टू c अपॉन 2 था। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो a के अपॉन में b ले आए, a अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहाँ से हमें a रेशो b मिला, a रेशो b इज इक्वल टू 1 रेशो 3, और b इज इक्वल टू c अपॉन 2 था, तो b के अपॉन में c ले आए तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 रहा, और हमें b रेशो c की वैल्यू मिल गई 1 रेशो 2।
अब हमें ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने ए रेशो बी, अब हमें बी इक्वल बनाना पड़ेगा। बी इक्वल नहीं था, यहाँ पे ए रेशो बी 1:3 था, और जबकि इधर बी रेशो सी 1:2 था। तो हमें 3 के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, और फर्स्ट नंबर के साथ भी, जबकि इस 1 के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये b की वैल्यू इक्वल आ गई, 3 आ गई। ये जब इक्वल बन गया, अगर b की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाती है, b की रेशो इक्वल आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं इसको 1 का तो 1 ही आएगा, 1:b की 3:c की 6, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।